आफ्टर गैंग्स ऑफ वसेपुर मुझे कई लोगों को लगता था मैं सुल्तान हूँ। कहानी सुनाने कोई नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर आते थे, लगता था पता नहीं आप चाकू निकाल लोगे। तो हमारी स्क्रीन इमेज भी लोगों में पहुंचती है, हम वैसे नहीं हैं, वो किरदार हैं। मेरा खुद का सेल्फ सेंसर है। मैंने सीजन 1 में 2 गालियां दी थी, सीजन 2 में 2 दी थी, बट मीम्स इतने बन गए कि लगता था कि ये किरदार। आप मीम्स में बार बार उन्हीं को देख रहे हैं। 3 में आई थिंक मैंने एक भी गाली नहीं दी है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी जी। मैं कह रही हूँ वो मेरे अंदर जो एक बीना बैठी हुई है, मैं उस साइड को इतना एक्सप्रेस नहीं करती। आई डोंट प्रैक्टिस दैट इनफ इन लाइफ एंड समटाइम्स व्हेन आई सी अदर वुमेन हु आर who own their body in a different way, you know, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे लगता है वाओ, you know, ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। पहले क्या हुआ है सच में सीन में पंकज जी आते थे, क्या हुआ इसके पहले क्या हुआ था? इस बार मुझे मालूम है गुरु से कुछ तंग करना है, ये बता देगा। मॉनिटर पे कैमरा लगा रहे हैं। अरे सुनो, कहाँ से आ रहे हैं? इसके पहले क्या हुआ था? यहाँ कहाँ जाएंगे? Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. I have the cast that you've always wanted to hear and know about. And finally, the question about when is season 3 coming has been answered. I am with the talented cast of Miss Upper season 3. Thank you for doing this. Thank you. चलिए अब नॉर्मल पिक्चर्स में ये एक सवाल नहीं आएगा आप लोगों के इंस्टाग्राम पे, है ना? हाँ, मैं तो ऑलरेडी मिस कर रही हूँ सवाल को। है ना? अब ये नहीं आएगा। बिल्कुल। अब ये आएगा कि रिलीज जल्दी से कर दो। अब ये सवाल आएगा। नहीं, अब ये सवाल आएगा कि सीजन 4 कब आ रहा है। मुझे लगता है ये ट्रिकी भी होता है, क्योंकि यस अ सीरीज बिकम्स पॉपुलर एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि उसको बरकरार करने के लिए वो जो फैंडम है, कभी कभी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। कंपैरिजन भी अरे वो सीजन 1 जैसा नहीं था, और मुझे लगता है वो काफ़ी मुश्किल होता है। आप लोग सीजन 3 में काम किए, क्या हमेशा से ये डिस्कशन होती थी सेट्स पे, एंड दिस इज ओपन टू एनीबडी हु वांट्स टू कम इन, कि यार अगर नहीं हुआ तो गालियाँ पड़ेंगी इन द सेंस, एंड ऑनेस्टली इफ एनी अदर शो यहाँ पे तो गालियाँ पड़ती है। तो गालियों में तो प्यार है। तो मुझे लगता है वो कॉन्वर्सेशन तो चालू रहना चाहिए। अच्छा है, बुरा है, पसंद आया, वो बेटर था, ये बेटर था। एज लॉन्ग एज कॉन्वर्सेशन मिर्जापुर के बीच की चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सारे सीजन हमारे हैं, तो जो पसंद आए, जो अच्छा लगे, वेरी गुड, हम तो करते चलेंगे। क्या कोई भी फैन थ्योरी या फैन सजेशन को सीरियसली लिया गया है राइटर्स रूम में और इनकॉर्पोरेट किया गया है? उल्टा किया गया। जितने भी फैंस हैं, जितनी थियरीज बनाई, सब इन्होंने बोला कि हम ये सब तो जरूर नहीं करेंगे, कुछ और ही नया अतरंगी करेंगे। कभी भी नहीं। हमारे जो डायरेक्टर हैं वो उसको देख के जब भी ऐसी कोई थियरी सामने आती है, गुरु अच्छा ये भी नहीं है, ओह अच्छा ये भी नहीं है, तो वो एक्साइट होते रहते हैं हर थियरी को देखने में कि भैया जो एक्चुअल कहानी है वो कितनी अलग है या क्या है, तो एक्साइटमेंट बना रहेगा। एक चीज है, एक चीज याद है चाचा वाली, यस आई थिंक एक ही चीज जो शायद पॉपुलर कल्चर से वापस शो में आई, वो थे जो चाचा थे सीजन 1 के एंड में। कौन से? तो हमने सोचा, क्योंकि स्टोरी की डिमांड थी कि एक उस रिसेप्शन से कैरेक्टर जिसको रमाकांत पंडित इंटरव्यू करे, तो वो हमने पहली बार हमने सोचा कि वो सेम ही कैरेक्टर रखे तो शायद ऑडियंस के लिए अच्छा रिकॉल होगा। एंड दैट आई थॉट वाज ब्रिलियंट। वो बहुत ही अच्छा रिकॉल था, और उसको जिस तरह से यूज़ किया गया था मुन्ना की कैरेक्टर के बारे में कुछ कहने के लिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो बहुत मज़ा आया। पंकज जी, आपने हमेशा बोला है कि आज भी कहीं पे भी आप जाते हो, आपको आपके नेक मूवमेंट से लेके, आपके आई मूवमेंट से लेके, आपके टोनैलिटी से लेके कालीन भैया का हर चीज़ लोग कहते हैं, आपको उसी नाम से जानते हैं। पर ग्राफ इंटरेस्टिंग हुआ है, एक ऐसे किरदार रहे हैं जो अपने फिजिकलिटी से ज़्यादा हमेशा अपने दिमाग के यूज़ किया गया है। यहाँ पे बाकी लोग तो भयानक वायलेंस कर रहे हैं। कभी लगा था ऐसे कुछ होपफुली आपको अनकैरेक्टरिस्टिक चीज़ कर दिया जाए? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। मुझे ऑन स्क्रीन बतौर एक्टर, मैं पंकज की बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर की नहीं, मुझे भी ऑन स्क्रीन मारा पीटी करने का मन नहीं करता है। मुझे लगता है यार जो दिमाग से कमज़ोर होता है वो शरीर का इस्तेमाल करता है। आई लव दैट। मुक्का चलाने में, वायलेंस करने में, ये चलाओ ना। ईश्वर ने बड़ी ताकतवर चीज़ दी है, जो शरीर नहीं कर सकता है वो ये करता है। तो कालीन भैया की ऐसी क्वालिटी जो आपको बिल्कुल ही पसंद है, आपको लाइक यू लाइक क्यों है ये किरदार ऐसा, जो कभी कभी सवाल करते हो यार क्यों हो ऐसा यार? वो देखो क्या है ना, उनका जो अपना बिजनेस स्किल है कि जिसका काम, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको फेंक दो हटा के। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जीवन में, कल ही मैं किसी को बोल रहा था जी
कि यार मौका दो उसको, कोई किसी से नाराज था तो मौका दो, क्यों दे मौका, इतनी गलतियां कर रहा है। बोला मुझे जीवन में बहुतों ने बहुत मौके दिए हैं, इसलिए दो किसी को भी मौका। वाह, इट्स अमेजिंग। And when you talk like this, Pankaj ji, हमें फिर से realize होता है what an amazing actor you are. See how opposite he is in real life. You see the amazing actor that he is. But I'll come back to you. ये सवाल मैंने उनको किया, ये I would like to ask you and of course with you and you as well. That what is one thing that you found about your character that you were like, why this character is like this? Like why? Sometimes when you're trying to also understand the character, right? आई वोंट से कि ऐसी कोई चीज़ थी जो मुझे लगा कि ये क्यों कर रहा है, बिकॉज क्या होता है कि खासकर मिर्ज़ापुर में आप बहुत जल्दी उन क्यों का आंसर ढूंढने लगते हैं कि ये इस तरह कर रहा है क्योंकि ये इस परिस्थिति में होगा। वो या आपका ये- process है। हाँ, वो मेरा प्रोसेस है। आई थिंक ज़्यादातर एक्टर्स का प्रोसेस भी शायद वही होता है कि आप उसको सवाल ज़्यादा नहीं करते हैं कि ये क्यों कर रहा है और ये सारी चीज़ें। वो क्यों कर रहा है इसका जवाब आपको मिलता है तो आप आसानी से उसके अंदर घुस पाते हैं। तो शरद को लेके मतलब हाँ, क्योंकि बहुत एक लेयर्ड किरदार है, एक ऐसा इंसान है जिसको उस दुनिया में, मिर्ज़ापुर की दुनिया में नहीं होना था, लेकिन वो परिस्थितियों की वजह से वहाँ पे आया और उसके पास समय नहीं है कि वो अपना समय ले सके कि अच्छा ठीक है मैं ये करूँगा वो, क्योंकि इंस्टेंटली जैसे आया है उसको तुरंत अपना एक गेम प्लान लेके आगे बढ़ना है। तो बहुत मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो भी रहीं उसके रीज़न मिलते रहे और बल्कि मैं उससे रिलेट करता रहा उसके जीवन से, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे लगा कि ये क्यों कर रहा है। ठीक है। आई थिंक आप एम्पैथाइज करने लगते हो ना अपने किरदार से और जी। बस उसके बाद जैसे ही वो प्रक्रिया शुरू होती है तो फिर आप यही रीज़न आपके सामने आने लगते हैं कि अच्छा इसलिए कर रहा है, इसलिए कर रहा है। Fair. A lot of actors actually don't want to empathize. They're like, we are fine, we'll do it, but we question it and we don't like it. Process अलग है. What about you, Rasika? I mean, similar to what Anjum said, of course, that you start understanding the motive, the reasons or the place where your character is coming from. लेकिन बीना की एक बात है जो मुझे बहुत अनरिलेटेबल लगती है, जो मुझसे बहुत अलग है। वैसे तो बहुत ही चीज़ें हैं जो बहुत अलग है, लेकिन एक है कि वो किसी इंसान के साथ उसका इमोशनल कनेक्शन नहीं है। वो अपने आप को बचाने में और सर्वाइव करने में इतनी लगी हुई है कि उसके माइंड, दिल में, दिमाग में वो जगह ही नहीं है किसी के साथ एक जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन। कभी कभी मुझे अखंडा के लिए बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है ही इज़ रियली इन लव विद हर, यू नो, But he is. बट शी इज़ नॉट गिविंग इन टू दैट एट ऑल। देयर इज़ नो वीक मोमेंट जहाँ पे उसको इमोशंस की वजह से वो कोई ऐसा डिसीजन ले जो उसके लिए फ़ायदेमंद ना हो। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर हर सन, जो उसका इस वक्त उसका ऑब्सेशन है, लल्ला त्रिपाठी। उसके अलावा आई डोंट थिंक शी हैज़ जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन विद एनीबॉडी एंड दैट बॉदर्स मी एवरी टाइम। I'll come to you, Robin, but because उन्होंने ये बात कही, क्या आपको लगता है ये जो एक तरफा प्यार है आपको खुद के कैरेक्टर के लिए बुरा लगता है? मेरे कैरेक्टर को कहानी पता नहीं है ना आगे की। मुझे पता है ना। तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रसिका का लगता है शो में। सेम। कि वो देखो ना कितनी इनोसेंस, कैसी मासूमियत लेके आती है और अगेन ही बोली कि उसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो बहुत मज़ेदार है, बहुत पता नहीं उसकी चाहत क्या है उस किरदार की। पुनीत कृष्णन से पूछना होगा, कृष्ण लेखक से, कि आखिर वो चाहती क्या है जीवन में। बट है बहुत इंटरेस्टिंग असल में। हाँ, वो एक सेंटर पॉइंट है पूरे इस मर्दों की लड़ाई दिखती है मिर्ज़ापुर, लेकिन उस मर्दों की लड़ाई के केंद्र में जो एक चीज़ है वो एक महिला किरदार है जो सबको घुमा रही है। अभी आगे देखेंगे तो और ये समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बीना को लेके एक चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब मुझे हमेशा से इंटरेस्टिंग लगी, जो पंकज जी ने भी कहा कि बीना के सामने मिर्ज़ापुर का कोई भी किरदार आ जाए बड़े से बड़ा, लेकिन उसके सामने वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर आपको सीन में दिखता है, क्योंकि आप बीना का जो प्लान है और उसकी जो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो उसके अंदर है वो सबसे ज़्यादा निकल के आती है। 100%। I'll come back to it। रॉबिन, आपसे सवाल है, यही सवाल जो चल रहा है कि ऐसी कोई बात जो आपको काफ़ी वियर्ड लगी हो, अतरंगी सा लगा हो, लेकिन बट ऑफ कोर्स एज एन एक्टर यू आर ओके विद इट, बट यू नो।
अतरंगी तो मुझे पहले देखते ही लगा ये कैरेक्टर के सीजन 2 में जब मैंने एंट्री मारी थी पहली बार की, मैंने बोला ये सब कपड़े क्यों पहन रहा है, ये चश्मे क्यों पहनता है, ये ऐसा क्यों है, बहुत ज़्यादा अतरंगी, बहुत ज़्यादा एक ढोंग है उसका। एंड जैसे पंकज जी ने कहा ये तो मतलब अपनी बोली का खाता है, बोलता है और उससे लोगों के माइंड के साथ खेलता है, ये भी वायलेंस वाला आदमी नहीं है, सो गन से डर नहीं लगता है, पर पता है कि क्या है। तो मुझे बस ये लगता था कि यार ये क्लियर क्यों नहीं बात करता है, कभी भी हर चीज़ का उल्टा जवाब होता है इसके पास, एवरी चीज़ तोड़ मोड़ के बोलता है, कुछ बना के बोलता है, जो मैं लाइफ में नहीं हूँ। मतलब मुझे अगर दुख होगा तो आपको दिख जाएगा मेरे फेस में, अगर मैं इरिटेटेड होगा तो मैं उतना दबा के नहीं रख सकता। लेकिन रॉबिन क्या सोच रहा है, जो बोलता है वो बहुत अलग होता है। पर उन सब सवालों के जवाब आई थिंक वो जो क्यों थे वो सीज़न 3 में निकल के आ रहे हैं। तो आपको सीज़न 3 में देखना पड़ेगा कि मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे, अगर मैं जो गुरु के पास भी जाता था पूछने के लिए सीज़न 2 में कि यार ये क्यों कर रहा है, वो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती रही उस दुनिया में और सीज़न 3 में जिस तरीके से हो रही है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मुझे बड़े मज़ेदार लग रहे हैं। क्योंकि इस बार अब मुझे पता चल रहा है उसका जो रंग है और जो ढंग है और क्यों है वो ऐसा, वो प्ले करने में जब मज़ा आ रहा है। आई थिंक ये एनेक्डोट मैंने बहुत बार पहले कभी किसी को शायद कम ही बताया था कि रॉबिन बनने से पहले तक मैं कभी भी ऐसे प्रिंटेड कपड़े कलरफुल कुछ भी नहीं पहनता था, और सीरियसली रॉबिन बनने के बाद से ये भी मुझे पसंद आने लगे। मतलब मैं लिटरली अब थोड़े से कलरफुल चीज़ें पहनने लगा हूँ और ये सब रंग अपने घर अपने लाइफ में डालने लगा हूँ। तो जहन में है अब, जहन में अब आ गया है। आई थिंक रॉबिन वाला वो क्वालिटी भी आ रही है कि मैं भी अब तोड़ मरोड़ के चीज़ें बोलने लगा हूँ। हाँ, बताइए। It's such an interesting thing. There is always a conversation about how much of sex and violence is required. You all have been managed to kind of balance that out by saying that it's justified. When it is justified, then we get away. तो मुझे आपका राय चाहिए इस conversation पे। So again, I think हम लोग very open to criticism है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि स्टोरी में, एंटरटेनमेंट में, इम्पैक्ट में वायलेंस हो, या जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर इंटीमेट सीन्स हो, अगर उनकी ज़रूरत है तो हम तभी उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अपना डिस्क्रिशन 100% रखते हैं और हम लोग बिल्कुल कान और आँख खुले रखते हैं कि लोगों को क्या लगा, क्या उनको लगा कि हमने ओवरडू कर दिया है, ये शायद हमें नहीं करना चाहिए था, कि सिर्फ इससे इम्पैक्ट नहीं हुआ, इट जस्ट बिकेम सेंसेशनल। अगर ऐसा लगेगा तो हम लोग खुद ही ऑफ कोर्स हम अपने आप को कोर्स करेक्ट करेंगे। बट अभी तक तो मोस्टली फीडबैक यही मिला है कि उनको मिर्ज़ापुर देखने में मज़ा आया उन चीज़ों के साथ, उससे कैरेक्टर्स का इमोशनल ग्राफ बढ़ता और घटता ज़रूर है। हम वही कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा कोई सीन आए उससे कहानी आगे बढ़े, कैरेक्टर्स आगे बढ़े, उन पे असर पड़े, और तभी उन चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं हम। बट ऑफ कोर्स रंग तो शो का वही है, इट इज़ अ गैंगस्टर क्राइम ड्रामा, सो दिस इज़ पार्ट ऑफ द जॉनर, पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग। पर हम भी शो के साथ बड़े हो रहे हैं सब लोग हर शो को टाइम भी लगता है, तो हम लोग भी डेफिनेटली मैच्योर हो रहे हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसको ज़ाया ना होने दें। अगर यूज़ करते हैं तो बिल्कुल सोच समझ के वैलिड लगना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये रहती है, गलती तो सबसे होती है। Fair enough, very honest answer. पंकज जी, आपका राय क्या है इस कॉन्वर्सेशन पे? बहुत बढ़िया गुरु ने बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी इस बातों से। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि OTT जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म की जो वो एक प्राइवेट व्यूइंग का चीज़ है, कम्युनिटी व्यूइंग का चीज़ नहीं है। 500 लोग साथ बैठ के नहीं देखते हैं। आई थिंक इसी की वजह से अभी तक सेंसर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, बट बतौर स्टोरी टेलर एक सेंसर डायरेक्टर के, राइटर का सेल्फ सेंसर होता है हमारी कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, सनसनी के लिए कर रहे हैं कि इसके बिना कहानी संभव नहीं है। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि हम भी शो के साथ ग्रो हो रहे हैं। सीजन 1 में पता नहीं था कि आप गालियों का प्रयोग तब होता है जब भाव का अभाव हो, कि आप कैसे एक्सप्रेस करें। तो जब आपको भाव का अभाव हो जाता है तो लोग गालियाँ दे देते हैं। अगेन कि उसकी कितनी ज़रूरत है, नहीं है, सिर्फ सनसनी के लिए है, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। और दूसरी चीज़ हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा कि ये कम्युनिटी व्यूइंग का मीडियम नहीं है, ये OTT है। सिर्फ डाउनलोड करने से नहीं आएगा, आपको अकाउंट बनाना होगा, उस अकाउंट में अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे देने होंगे जी। तो इतना प्रोसेस के बाद अगर अब आप चॉइस बोलते हैं कि परिवार के साथ नहीं देख सकते, ये तो पहले बोल दिया है कि परिवार के साथ नहीं देख सकते, 18+ है, इसके लिए अकाउंट बनाना होगा। ये YouTube भी नहीं है कि कोई खोले और कंटेंट चालू। well said. तो अब
अब बोले पायरेसी होता है, तो पायरेसी तो अब वैसे ही इलीगल है, उस पर किसका नियंत्रण है? वो तो हर कोई चाहता है कि नियंत्रण हो जाए। जी तो ये समझना हमारे दर्शकों में एक ये है कि इनको लगता है ये सामुदायिक व्यूइंग की चीज़ है। नहीं, कई बार मैं सुनता हूँ कि हम अभिनेता हैं, मैं अगर ये किरदार कर रहा हूँ आफ्टर गैंग्स ऑफ वसेपुर, मुझे कई लोगों को लगता था मैं सुल्तान हूँ। कहानी सुनाने कोई नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर आते थे, लगता था पता नहीं आप चाकू निकाल लोगे। तो हमारी स्क्रीन इमेज भी लोगों में पहुंचती है, हम वैसे नहीं हैं, वो किरदार हैं। अगर स्क्रीन पे कोई कर रहा है तो अंजुम नहीं है, वो शरद शुक्ला कर रहा है। तो ये दो चीज़ें, मेरी यही राय है कि ऑफ कोर्स मेरा खुद का सेल्फ सेंसर है। मैंने सीजन 1 में 2 गालियाँ दी थी, सीजन 2 में 2 दी थी, बट मीम्स इतने बन गए कि लगता था कि ये किरदार, आप मीम्स में बार बार उन्हीं को देख रहे हैं। 3 में आई थिंक मैंने एक भी गाली नहीं दी है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। जी अगेन मैंने स्वयं भी सोचा, अपार्ट फ्रॉम नॉट मिर्ज़ापुर, कहीं भी, कि यार अगर इस दुनिया को स्टोरी टेलर फिल्म मेकर दिखाना चाहते हैं, 2 तरीके हैं। एक दुनिया को स्टाइलाइज्ड बना के दिखाओ, और एक दुनिया जैसी है वैसी की वैसी दिखा दूंगा जी। दुनिया हमारी ऐसी है, वायलेंस होता है, गालियाँ होती हैं, अपराध होता है, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। बट मुझे लगता है कि क्रिएटिव तरीका तब होगा जब हम दुनिया को दुनिया की तरह ना दिखाएं, उसको कलात्मक बना के दिखाएं, एस्थेटिक्स के साथ दिखाएं। तो दोनों तरीके हैं, डिपेंड है स्टोरी टेलर पे। एक्टर का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान नहीं होता है, हमें जो स्क्रिप्ट मिलती है वो कर दो। खैर लंबा बोल दिया मैंने, आज सवाल छोटा था सर। आई लेकिन थिंक भरा हुआ था ना, अप्रैल 19 जनवरी के बाद पहला इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो आंसर भरा आपको हुआ। पता है हमारे कॉन्वर्सेशंस लंबे ही होते हैं, एंड यू आर फैंटास्टिक इन इट, सो प्लीज कीप टॉकिंग, एंड दैट वाज अ वंडरफुल आंसर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो नहीं, मैंने दोनों पहलू बताए, बिल्कुल, व्हिच इज व्हाई ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है जी। इसको कैटेगरी वो नहीं कर सकते। You know, you've sometimes mentioned that it was a struggle for you कि आपको अपने किरदार का एक जो by the fact that she uses her sexuality to protect herself and defend herself. तो इसीलिए she will be the way she is and she'll play these little games. But for you it was a difficult aspect क्योंकि आप obviously we know you to be flirtatious like that and to be out there is not you, right? And which is why you're a fantastic actor. I think it was in fact exciting to me because that's not a side of myself that I play out in life. Yeah. मैं ये नहीं कह रही कि मैं वो नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ वो मेरे अंदर जो एक बीना बैठी हुई है, मैं उस साइड को इतना एक्सप्रेस नहीं करती. I don't practice that enough in life. And sometimes when I see other women who are who own their body in a different way, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है. मुझे लगता है वाओ, ये कितनी खूबसूरत चीज़ है. So I've always wanted to be like that. So in one sense maybe I've always admired it. So maybe कहीं एक aspiration था कि शायद मैं भी ऐसी बन पाऊँ क्योंकि वो मेरे से इतनी अलग है. So I'm glad that I got an opportunity to do that. I was nervous कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं as an actor. Because जो वो मेरी default setting नहीं है, वो बीना की default setting है. तो वो मुझे लग रहा था कि मैं वो कर पाऊँगी कि नहीं. That was my nervousness, but there was an excitement to do it. But fantastic. And because we're at this question, I also want to say alliances are being made, of course. जैसे राजनीति होता है, यहाँ पे बहुत राजनीति चल रही है. तो hypothetical question है, अगर आपको alliance सच में बनाना है, it's an imaginary question. If you had to make alliance with one person that will make you at the top of the game, who would you choose and why? Radhya. I love how your answer was ready. मतलब No doubt, yeah, Beena Radhya will rule the world one day. I'm hoping. क्या पता ऐसा हो चुका है, क्या पता अभी. He's looking down. He doesn't even want to nod his head at this question. तो चलिए, बहुत सारे मिर्जापुर के फैंस हैं, पर मुझे लगता है आप लोग भी अंदर से थोड़े बहुत हो ना इस बिल्कुल as सीरीज के फैंस. तो I'm going to tell dialogues. आपको बोलना है, इस सेगमेंट का नाम है पहचान कौन. आपको बोलना है ये डायलॉग किस कैरेक्टर ने बोला है. इफ यू नो ओनली विच सीजन इट्स फाइन. इतना जस्ट रिकॉग्नाइज करके बोलना है कौन से कैरेक्टर ने बोला है. ठीक है. यू हैव टू पिक अप, पुट योर हैंड लाइक दिस.
Can I If you please know tell you everything, who's if you know winning this everything, game? don't be mean and don't answer all. Yeah, I'm gonna let them इनको इनको बताइए इनको That's what I'm saying. He is not allowed. He's not allowed. He is not allowed. नहीं मैं पहले Number बता in दूं पे। विनर कौन हो सकता है। नहीं गुरमीत आउट कर दिया गुरमीत छोड़ दो, इधर है। है अच्छा एक मिनट यू आर श्योर ही विल विन No, 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 I read. इसके लिए मत हार जाना। अब खत्म प्रेशर। अच्छा अभी अच्छा लास्ट रिकैप भी करके आए। ताऊ जी का प्रेशर। मैं बताऊं वो आपको लाइन भी बता देगा किस सीजन से किस एपिसोड में, वो आपको ये भी बता देगा कि फर्स्ट ड्राफ्ट में वो इस लाइन का क्या हुआ। Ladies and gentlemen, Mirzapur's biggest fan. But एक मिनट ज्यादा ठीक है, लास्ट दो मत हाथ उठाना, अगर पता भी है चांस दे देंगे ना सबको हम। नहीं, मैं आप देखिए कितना बुरी तरह हारूंगा इसमें। इतना प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। करके ओके गाइस, रिकैप भी करके आए हैं पिछले सीजन। क्या भी करके आए, आई लव इट। ओके लाइक आई सेड, वेरी सिंपल सेगमेंट, पहचान कौन, डायलॉग्स मैं बताऊंगी, ये लोग हाथ उठा के बोलेंगे अगर इनको आंसर पता है तो। डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। ये तो मतलब नहीं बट फिर भी आप क्या पता? अब आप पिक करिए कौन बोलेंगे सब, किससे आप पूछना चाहती हैं ये जवाब। बाकी ने वैसे रिटर्न नहीं किया है। रसिका लुकिंग डाउन, रसिका यू डोंट नो, डोंट यू? शी वोंट, आई एम टेलिंग मैंने यू, शी बहुत वोंट नो। पॉपुलर चीजें ली है क्योंकि मुझे फिर She won't know. एक्टर्स काफी टाइम बोलते हैं अरे डायलॉग्स तो भूल जाते हैं, तो मैंने बहुत पॉपुलर इजी वाले लिए हैं। अरे रसिका तुम्हें नहीं मालूम है? But वो मुश्किल वाले याद करनी चाहिए थी। रसिका हार्ड वाले पूछ लिए। आपने इसी वाले पूछ लिए, डिफिकल्ट वाले तैयार होके आए थे। there's a doubt with which, but I will give it to him. ओके, हाँ obviously. Now because you Season know 1 it, in the car. Close shot, you know close in the shot, close shot, profile shot, looking out of the window. क्या बात। And मैं तो AKT अभी says, सीजन 1 देख के मुझे फिर भी याद है। लस्सी दुकान के बाहर। लस्सी। Did you also remember? the second one is, अब चाहे सांप आके घर में दोस्ती कर ले, रहता तो जहरीला ही है ना। मुझे पता है So लेकिन nobody else wants to try this. Let's नहीं, wait. किसी और को Yeah, एक बार I try. think दो I'm not मिनट also का not और, sure, दो but You want to try? Please. गुड्डू भैया Yes, you are right. What did you think? same. सही बोला ना मैंने। You want to try? Do you want to try? And should I tell you which scene? Go ahead. I think it's Rati Shankar के साथ जो scene है नहीं उसमें। मैं तो बाबूजी भाई बोल रहा हूँ। सांप वही है ना? देखते हैं। Correct. When he shoots Rati Shankar तो Kapoor. अभी देखती हूँ। Very, very interesting. सांप दोस्ती कर ले, रहता जहरीला है ना? Okay, yeah. औरत चाहे चंबल की हो या पूर्वांचल की, गन उठाई है तो इसका मतलब दिक्कत है। हाँ वो उनकी वाइफ बोलती है वो I think दिव्येंदु की I'll वाइफ, let Gurmeet answer. दिव्येंदु की वाइफ। Yeah, they've got it right. Yeah, she's got it right. Doctor's character in Season 2. डॉक्टर्स कौन डॉक्टर? वो जो दिव्येंदु भट्टाचार्य जो आपने कैरेक्टर प्ले देखा करते हैं। वो अच्छा उनकी जो- वाइफ बोलती है। जिनके यहाँ वो ठहरता जाके नहीं मुझे नहीं, मैंने देखा नहीं। देखा नहीं। लिपि की मम्मी पापा। जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। ये हम किसी को नहीं पता। ये तो आप ही बताएं। नहीं अरे नहीं सबको पता। नहीं पता नहीं, लेकिन who I'll ask Rasika this. मैंने तो नहीं बोला था ना। They all know the answer. They all, it's a very popular. Is it? जो आया है। नहीं, she has not. अच्छा अच्छा ये अब आई आवाज। जो आवाज आई पहला शब्द आया तब समझ में आ रही। Did you cheat? मैं तो इनको did you नहीं वो cheat? पहला शब्द निकला कहीं से। मैंने जो आएगा बोल दिया तो उसमें उनको साउंड रिकॉल हो गया। सिर्फ प्रोमो में था। प्रोमो में था। हाँ प्रोमो में था। That is why the sarcasm. ये तो किसी को पता नहीं है because it's a very famous thing. Okay. मैंने एक्चुअली काफी सारे कालीन भैया के उठाए तो he had an advantage obviously, but biggest fan. Encyclopedia. Well done. सीन नंबर सब. So if you're a bigger fan then you must write. But this is amazing. You remembered which season, which scene. Hats off. Thank you so much. अरे मैं तो कई बार गुरु व्यस्त ये हैं, तो ये मुझे- वैसा है कि बहुत आसानी से मैं इससे जीत पूछ गए। लेता हूँ कि इसके पहले क्या हुआ है। सच में? सीन में पंकज जी सीन आते के चलते मैं पूछ थे लेता क्या हूँ, हुआ इसके पहले क्या हुआ बता था दो। इस बार। मुझे मालूम है गुरु से तुम्हें तंग करना है, ये बता देगा। मॉनिटर पे हैं, कैमरा लगा रहे हैं। अरे सुनो कहाँ से आ रहे हैं? इसके पहले क्या हुआ था? यहाँ कहाँ जाएंगे? यहाँ पे मुझे एक डिवीजन दिख रहा है। फर्स्ट टॉपर फ्रंट बेंचर, आप मिडिल बेंचर, लास्ट बेंच में चीटिंग चल रही है, तीनों बैक बेंचर्स है। बट थैंक यू सो मच, यू आर वंडरफुल। और आई थिंक बहुत मजा आने वाला है। टीजर वाज एक्सप्लोसिव, उस तरह से मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगी। एंड वी आर ऑल सक्ड इनटू दिस वर्ल्ड। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, फॉलो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग ऑल ऑफ योर लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत सारा प्रेम। थैंक यू सो मच।
है।